हेलो बच्चों, आज हम पंडित झसराज की ये पाठ हम पढ़ चुके हैं और हम पाठ 9 की आज कार्यपत्रक 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे। कार्यपत्रक 6 तक कंप्लीट करेंगे और ये पाठ हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिसे आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें वो वीडियो। और आज का सेशन है कार्यपत्रक 1। श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो बच्चों इसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। शिक्षक के द्वारा बोला गया शब्द को आप इसे लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख लें। कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनें। पहला नंबर है अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो हमें पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो ये हमारा आंसर अग्नि हो जाएगा। उनके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। पर्यायवाची हमें छांटना है। तो अलख कनक नयन हस्त, तो नेत्र का पर्यायवाची होता है नयन। उसका मन आनंद से भर गया। आनंद का पर्यायवाची होता है उल्लास। नंबर 4 है हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमात्मा। वह नदी के किनारे घूम रहा था। किनारे का अर्थ होता है पर्यायवाची होता है तीर, तट। तीर मीन तट। इसके बाद है 6वां नंबर, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। तो स्मरण, स्मरण इसका पर्यायवाची, याद का पर्यायवाची स्मरण हो जाएगा। इसके बाद 7वां, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। शैतानी उम्र की पर्यायवाची हो जाएगा आयु। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। सम्मान का पर्यायवाची शब्द होगा आदर। इस तरह से बच्चों कार्यपत्रक 2 कंप्लीट हुआ। अब आएंगे कार्यपत्रक 3 में। कार्यपत्रक 3, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। जैसे अस्त्र शस्त्र। अस्त्र का वाक्य में प्रयोग करेंगे हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे भाला। शस्त्र हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए, जैसे तलवार। आगम, जो आगम का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे जो सबसे पहले आया हो, आगम। दुर्गम, दुर्गम का वाक्य प्रयोग करेंगे जो बहुत दूर हो, दुर्गम। दूर की वस्तु जिसे हम पा न सकें। ईर्षा, ईर्षा हमें किसी से ईर्षा नहीं करना चाहिए। द्वेष, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी से द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसे अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद है कार्य, हम सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें कर्तव्य, अब है कर्तव्य को वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमें कर्तव्य मार्ग से कभी हटना नहीं चाहिए। चौथा नंबर है आज्ञा। आज्ञा का वाक्य में प्रयोग करेंगे राम तुम घर जाओ, राम तुम घर जाओ। फिर है अनुमति, तुम भी इंदौर देखने जाओ। 5वां नंबर है अभिमान। राकेश अभिमानी लड़का है। इसके बाद है अहंकार। रावण के अंदर बहुत अहंकार था। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। नमस्ते, मैं रोज शिक्षक से या शिक्षिका से नमस्ते करता हूँ। नमस्कार का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे मैं सुबह उठकर अपने माता पिता से नमस्कार करता हूँ। इस तरह से बच्चों हमारा कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ। अब अगले नंबर पे चलेंगे कार्यपत्रक 4। पाठ में आए हुए शब्द में से अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। शुरुआती, शुरुआती का अर्थ होता है प्रारंभ। मैं बचपन में ही पिताजी, वाक्य में प्रयोग करेंगे मैं बचपन में ही पिताजी से सीखना प्रारंभ कर दिया था।
रसराज, रसराज का अर्थ होता है रस का राजा। पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। निधन, निधन का अर्थ होता है मृत्यु। मोहन के भाई की मृत्यु हो गई, वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। शैतानी का अर्थ होता है शरारत। राहुल बचपन में बहुत शैतानी करता था। ताउम्र का अर्थ होता है जीवन भर। बचपन की शैतानी ताउम्र याद रहेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह हम ये कार्यपत्रक 4 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है अगला नंबर कामकाज का अर्थ है काम करना। मैं घर के काम काज में जुट गया। साधना, कठिन परिश्रम करना। साधना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। मोहर, मोहर का अर्थ होता है सील लगाना, सील ठप्पा मारना। उन्होंने मुझे 5,000 का इनाम दिया। श्रोता, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुक्रगुजार, शुक्रानन का अर्थ होता है शुक्रगुजार। भगवान का लाख लाख, वाक्य में प्रयोग करें, भगवान का लाख लाख शुक्रान भेजता हूँ, शुक्रान भेजता हूँ। इस तरह से कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे कार्यपत्रक 5 में। अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखें। देखो बच्चों, आप सभी की रुचियाँ अलग अलग होंगी, तो आप अपनी रुचि, आपको क्या पसंद है, जो पसंद है उसको आप विस्तार से अपने शब्दों में लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं कार्यपत्रक 6 में। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखें और अपने प्रिय शिक्षक, आपको जो टीचर पसंद है, हिंदी के, विज्ञान के, समाजिक विज्ञान के, इंग्लिश के, मैथ के, तो आप उनके बारे में इन पंक्तियों में लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। और हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।